जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और रोज की तरह आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ और बहुत सारे लोग संसार भर में जुड़े हुए हैं जो मेरे वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं और मेरे द्वारा बताए गए छोटे बड़े उपायों को करते हैं और बहुत 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 सारे लोगों को लाभ होता है। डेली हमारे पास हजारों लोग मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा उपाय मेरे किए थे जिससे उनको लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो आप भी जुड़ जाइए मेरे चैनल से और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कीजिए। आप एक काम अवश्य बनेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पहला जो है वो है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, जिसपे हर शाम को 6 बजे मैं वीडियो डालती हूँ। 6 बजे से लेकर 6:10 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा चैनल है मेरा साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, जिसपे मैं हर शाम को 7:10 से 7:15 के बीच में डालती हूँ वीडियो। और तीसरा चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, जो मेरा मेन चैनल है। उस चैनल पे मैं हमेशा रात को 8:10 से 8:20 के बीच में वीडियो डालती हूँ। तो आप नोट कर लीजिए इन टाइमों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो फॉलो कीजिएगा और देखते रहिए मेरे वीडियो, जिसमें बहुत सारी वीडियो आपकी मतलब की पड़ी हुई। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे दो, जो मेरे दोनों जो चैनल है, एक एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग पे पूछा था, दूसरा क्वेश्चन मैंने माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग पे पूछा था। दोनों ही क्वेश्चनों के एक क्वेश्चन मेरा ये था, भगवान कृष्ण को पालने वाली माता का नाम क्या है? तो वो है माता यशोदा, नंदगांव की माता यशोदा। और दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि तुलसीदास किस देवता की पूजा करते थे या किस देवता से ज़्यादा संबंधित है? तो इसका आंसर तो देखो सभी जानते हैं, और ये है भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी और हनुमान महाराज जी। ये दो जो है आप इनके बारे में जानेंगे कि तुलसीदास जी के सभी तरह की जो पूजा पाठ वो बताते हैं उसमें इनके बारे में ही बताया गया है। तो जिन लोगों ने सही जवाब दिए हैं उनका नाम है उमेश कपूर है वृंदावन से, एक रश्मि वर्मा है सीतापुर उत्तर प्रदेश है, और एक है मोनिका शर्मा, ये हिसार से हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को मनोकामना पूर्ति का इत्र जाएगा, जिसको कैसे हाथ पे लगाते हैं और अपनी विश को लगातार रात को सोते समय बोलते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो आप अपने एड्रेस पिन कोड के साथ भेज दीजिएगा और वेट कीजिएगा, आपके जल्दी ही आपका सामान मिल जाएगा। और बाकी लोग आंसर देते रहिए मेरे सवालों का जो भी मैं पूछती हूँ। हर हर महादेव। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो सुबह हमारे पास एक अलग प्रकार की एनर्जी होती है, हम एक अलग प्रकार की एनर्जी में जी रहे होते हैं। सुबह उठकर एक प्रयोग बताऊंगी आपको कैसे करना है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको काम नहीं हो रहा। जैसे एक लड़के का फ़ोन आया था, उसने मुझे कहा कि उसके पास जॉब नहीं है, उसको जॉब के लेकर बहुत दिक्कत हो रही है, कहीं पे भी इंटरव्यू एग्ज़ाम देता है तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो इस उपाय को कर सकता है। एक मैडम का फ़ोन आया था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि उनका बच्चा जो है हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहा है, बोर्ड का एग्ज़ाम है और पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, तो वो परेशान है, तो वो इस प्रयोग कर सकती हैं। लव मैरिज वाले तो रोज़ ही बहुत सारे ठाठा के आते हैं तो आप में से कोई भी कर सकता है। जिनके पास कर्जा हो गया है वो कर सकते हैं कि भैया मेरा लाखों कर्जा खत्म हो जाए, मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाए, वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। किसी ने अनायास आपको परेशान कर रखा हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी जान के पीछे पड़ गया है, उसको अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसे कर सकते हैं। आपको इसमें 7 चावल के टुकड़े चाहिए होंगे जो बिल्कुल साबुत होने चाहिए। रात को तकिए के पास उसे किसी प्लेट में या कटोरी में रखकर आपको सोना होगा, क्योंकि जब हम सुबह उठेंगे तो इस प्रयोग को किया जाएगा। एक अलग एनर्जी, एक अलग लेवल के साथ आप जिस विशेष इच्छा के लिए, क्योंकि जब हम सुबह सो के उठते हैं तो जब हमने ब्रश भी नहीं किया होता है, फेस नहीं धोया होता है, जब हम ज़मीन पे नहीं उतरे होते हैं, तो हमारे एक वाइब्रेशन एक अलग तरीके आती है, क्योंकि हम रात में एक अलग एनर्जी के साथ आ जाते हैं। हमारा पूरी की पूरी बॉडी, पूरा सिस्टम जो है एक अलग लेवल पे होता है पिछले दिन से इस दिन तक। तो सुबह जब आप सो के उठते हैं, जब आपने ब्रश नहीं किया, आपने मुंह नहीं धोआ, आपने किसी का चेहरा नहीं देखा है, आप बस सो के उठे आराम से, आप अपनी आँख खोलते हैं और तब आपको इस प्रयोग को करना होता है जब आपने धरती पे पैर भी नहीं रखा होता है। इस उपाय को करने से कि तरीका क्या है अब मैं वो बताती हूँ।
बस आपको जब सुबह उठते हैं तो इस तरह से आपकी जो भी इच्छा हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, प्यार को लेके हो, दोस्ती को लेके हो, आपका जो भी इच्छा है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपको उसके बारे में सिर्फ उन 7 चावलों पे ऐसे चावल लेंगे और 3 टाइम उस पे अपनी विश को पढ़ेंगे और 3 टाइम पढ़ने के बाद फिर उस चावल को आप साइड पे रख दीजिए। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे पास एक अलग सी एनर्जी होती है। आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपके सामने शीशा नहीं होता, आपने अपना फेस नहीं देखा होता, आपने किसी और का फेस नहीं देखा होता है, बस आप एक अलग से एनर्जी के साथ उठते हैं। उस समय कहते हैं कि जब आप सो के उठते हैं तो कुछ भी विश मांगो, क्योंकि तब आपने ब्रश नहीं किया होता, मुंह नहीं धोआ होता, आप छत धरती पर उतरते नहीं हैं। उस टाइम की एनर्जी एक अलग सिस्टम से आती है। तो आपको उस समय अपनी विश को पढ़ना है, बोलना है। जब 3 टाइम बोल देंगे तो चावल को तो बगल में ही रख दीजिएगा। आप जब नीचे पैर रखेंगे तो उससे पहले धरती को टच करते, जैसे पैर छूते किसी के, वैसे टच धरती को टच कीजिए, फिर उतर जाइए। और ये जो आपने 7 दाने चावल के थे, आपके घर में कोई शिवलिंग हुआ उस पर चढ़ा दो, या घर के आसपास कोई शिवलिंग हो वहाँ चढ़ा दो। शिवलिंग पे नहीं चढ़ा सकते तो गणपति के चरणों में चढ़ा दीजिए। और ये जो चढ़े हुए चावल बाद में आप चिड़िया को डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे 7 दाने ज़्यादा पता नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी आप इसे डस्टबिन में नहीं डालेंगे, आप इसको बाद इसको चिड़िया के लिए बाहर डाल देंगे या चींटी के डाल देंगे। आप इस प्रयोग को डेली करना स्टार्ट कीजिए। धीरे 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 आप पाएंगे कि आप जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत दिनों से परेशान थे, वो आपकी इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। तो अब आज का क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो है कि, मैं पूछ लेती हूँ, रावण के कितने मुख थे बताइए। सबको पता होगा वैसे तो, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज आप मुझे बताइए कि रावण, जो लंकापति रावण है, वैसे मैं लंका होके आई थी और मैंने रावण के महल को देखा था, बहुत बढ़िया है। आप भी कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। तो रावण के कितने मुख हैं ये जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।